नमो नमः सर्वेभ्यो। शुभ सायं। नमो नमः महोदय। नमो नमः नमो नमः नमो महोदय। नमः महोदय। नमो नमः नमो नमः महोदय। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। नमो नमः गुरुमा। नमो नमो नमः। नमः। नमो नमः। अस्तु संकल्प आम् 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 आम्। अस्तु अधुना संकल्पपाठं कुर्वन्तु। कः करोति? का वा करोति? अहं महोदय अहं गातुम् इच्छामि। अस्तु अस्तु गायतु। नमो नमः। संकल्पमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि ध्वनिः न आयाति। वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु भवतु। इतोपि कोऽपि गातुम् इच्छति वा? अहं महोदय अहं गातुम् अस्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय सर्वं त्यजाम्यहम्। संस्कृते च सदा भक्तिः वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवः संस्कृतस्य कृते मनः आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। नमो नमः। अस्तु नमो नमः। धन्यवादः। शुभ सायं भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतमस्ति। इदानीं कक्षायाः प्रारम्भः भवति। अस्तु गतदिवसे वयं किं पठितवन्तः? क्रियापदानां क्रियापदानां बहुवचनरूपाणि। आम्, बहुवचनरूपाणि अपि वयं पठितवन्तः। तर्हि अद्य तस्य किञ्चित् पुनरावलोकनं कुर्मः। उदाहरणानि वदन्ति वा? वक्तुं शक्नुवन्ति वा? बहुवचनस्य कः वक्तुम् इच्छति? एकवारं किञ्चित् जनद्वयं त्रयं। सुस्मिता वदतु। आं महोदय, आम्, अहं वदामि, वयं वदामः। सुन्दरं। हा, सुस्मिता ततः परमस्ति एषा। सागरिका वदतु। आं महोदय। अहं पठामि वयं पठामः। सुन्दरं छात्रः गच्छति छात्राः गच्छन्ति। सुन्दरम्। अर्पिता वदतु। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। अहं गच्छामि वयं गच्छामः। सुन्दरं। सन्ध्याराणी। ज्योतिर्मयी। बालिका गच्छति बालिकाः गच्छन्ति। सुन्दरम्। इति। अहं पश्यामि वयं पश्यामः। सुन्दरम्। कीर्तिरञ्जना। कीर्तिरञ्जना। रेखा। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। अहं पश्यामि वयं पश्यामः। अहं पश्यामि वयं पश्यामः। अस्तु सुन्दरं। हा, नास्ति रेखा। रेखा वदतु। नमो नमः गुरुमा। नमो नमः।
अहं पठामि वयं पठामः सुन्दरं तृप्तिमयी अहं खादामि वयं खादामः अंकिता नमो नमो गुरुमा हम्म, अहं भजामि वयं भजामः सुन्दरं दीपक वदतु अहं पिबामि वयं पिबामः उत्तमं रश्मि भवान् उत्तिष्ठति भवन्तः उत्तिष्ठन्ति रश्मि अस्तु दीपाञ्जलि नमो नमः आं महोदय नमो नमः गुरुमा त्वं गच्छसि जोयं गच्छतः ये तो कल नहीं हुआ था जो हुआ था वही बोलो ठीक है मध्यम पुरुष का नहीं हुआ कल तो हम तो नहीं पढ़ाया अहम और वयम है ना और इधर जे प्रथम पुरुष का जो था वही हम लोगों ने पढ़ाया था हाँ पुनः एक बार बोलो अहम अहम गच्छामि बोलो अहम गच्छामि वयं गच्छामः हाँ वयम गच्छामः सुमित्रा आं महोदय हाँ अहं स्मरामि वयं स्मरामः सुंदरम जन्मेजय आं महोदय अहं पठामि वयं पठामः हम्म अहं पठामि शुभलक्ष्मी वयं पठन्ति वयं पठामः मः इति आम् भवति आम् शुभलक्ष्मी अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः क्रीडामि नास्ति क्रीडामि हाँ क्रीड इति भवति क्रीडामि अस्तु अनिमा वदतु अस्तु तत्र समस्या वर्तते अन्तर्जालिके रश्मिता वदतु अहं पठामि वयं पठामः आम् अस्तु दीप्तिरेखा वदतु नमो नमः गुरुमा नमो नमः अहं स्मरामि वयं स्मरामः सुन्दरं संगीता सुखः खादति सुखा खादन्ति हरप्रिया अहं वदामि वयं वदामः आम् प्रलिप्ता अहं खादामि वयं खादामः सुन्दरं दीप्ति अहं लेखामि वयं लेखामः ली भवति ले न भवति हा लिखामि अहं लिखामि वयं लिखामः इति अहं लिखामि वयं लिखामः आम् सुन्दरं वनिता आं महोदय अहं भजामि वयं भजामः ज्योतिप्रभा अहं पश्यामि वयं पश्यामः तुलसी आं महोदय भक्तः पूजां करोति भक्ताः पूजां कुर्वन्ति सुन्दरं पुष्पा अहं लिखामि वयं लिखामः आम् के साहू अहं पश्यामि वयं पश्यामः सुन्दरम् इप्सिता अहं वदामि वयं वदामः लोपामुद्रा अहं पठामि वयं पठामः सुन्दरं सुनी अहं गच्छामि वयं गच्छामः आम् रूबी अहं बिभेमि वयं बिभेमः वयं बिभेमः अस्तु दिव्यरञ्जना अहं पठामि वयं पठामः रश्मिरेखा नायक आं महोदय
अहं लिखामि वयं लिखामः। सुन्दरं शोभनं सर्वेषाम् उत्तमम् अभवत्। अस्तु इदानीम् इतोपि सत्यनारायण अस्तु वदतु। अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः। उत्तमं शोभनमस्ति। तो गतदिवसे वयं यत् पठितवन्तः तत् वयं सर्वेपि ज्ञातवन्तः। इदानीं किमस्ति अपरः विषयः एकः वर्तते सः अस्ति प्रश्नकौशलं चलति न खलु अस्माकं तु प्रश्नकौशलं चलति एव तत्र प्रश्नानाम् अवतारणा भवितव्या। अस्तु तर्हि इदानीं वयं पुनरपि नूतनप्रकारकं प्रश्नं पश्यामः। कीदृशः प्रश्नः अस्ति इति वयम् अत्र पश्यामः। तत्र वस्तुतः अस्ति पश्यन्तु वाक्यानि सन्ति। वाक्यानि इत्युक्ते किमस्ति वाक्यनिर्माणं करणीयम्। वाक्यानि तथा नास्ति केवलं शब्दानाम् अत्र सङ्ग्रहः अस्ति। तैः शब्दैः वाक्यनिर्माणं कुर्मः। गणेशः पूजा मन्दिरम् इति अस्ति। किं किम् अस्ति शब्दत्रयम् अत्र अस्ति। वयम् इदानीं पश्यामः चेत् शब्दत्रयं द्रष्टुं शक्नुमः। पश्यन्तु सम्यक्तया गणेशः ततः परं पूजा ततः परं मन्दिरं न किं गणेशः पूजा मन्दिरम् इति शब्दत्रयम् अस्ति। अधुना किं कुर्मः वाक्यरचनां कुर्मः। गणेशः पूजा मन्दिरं तर्हि गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। एवं गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। गणेश तत्र किम् अस्ति अर्थः कः गणेश पूजा के लिए मंदिर को लिखेंगे क्योंकि देखो द्वितीय विभक्ति हो रही है। ठीक है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हम लोगों ने पढ़ा है ना। द्वितीय विभक्ति पहले पढ़ कर आए हैं ना। हाँ महोदय। तो मंदिर को जाता है अस्य अर्थः एवमस्ति। गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। अधुना प्रश्नकौशलम् अस्ति खलु ततः प्रश्नः भवति गणेशः किमर्थम ये जो बीच में है ना पूजार्थम है इसको हम लोग प्रश्न जब बनाएंगे किमर्थम लिख देंगे। किमर्थम मंदिरम गच्छति बस हो गया। गणेशः किमर्थम मंदिरम गच्छति वदन्तु। गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। एषा अन्तिमे या उक्तवती अन्तिमे इत्युक्ते मन्दिरं गच्छति इति या उक्तवती सा मध्ये पूजा मन्दिरं गच्छति इति सा उक्तवती आसीत्। अतः पूजा मन्दिरं गच्छति न भवति पूजार्थं। किमर्थं पूजार्थं स्पष्टं किमर्थं पूजार्थं। तर्हि गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति तस्य प्रश्नः वदन्तु कथं भवति। गणेशः किमर्थं मन्दिरं गच्छति। गणेशः किमर्थं मन्दिरं गच्छति इति प्रश्नः। सुन्दरं शोभनं किमर्थं
पूजार्थं किमर्थं? तर्हि अस्माकं प्रश्नकौशल अद्य प्रथमः विषयः यः वर्तते तत्र पश्यन्तु कौशलस्य अयं प्रश्नः इति कः प्रश्नः? किमर्थं? लिखन्तु किमर्थम् इति प्रश्नः। अद्यतनीयः प्रथमः विषयः अस्ति किमर्थम्। सः अपि पठति संस्कृतं। लघुबालकः अपि संस्कृतं पठति, परन्तु म्यूट् कृत्वा एव पठतु। किमर्थम्? अधुना एतद् लिखित्वा स्थापयन्तु, अनन्तरं शीघ्रं भवन्तः एतद् दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। गणेशः पूजा मन्दिरम् इति शब्दत्रयम् अस्ति। अधुना वाक्यनिर्माणं कुर्मः। गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। वाक्यं तु अभवत्। अधुना तस्य कः अर्थः? गणेश पूजा के लिए मंदिर को जाता है। अस्तु, उत्तरं तु प्राप्तं, परन्तु प्रश्नः कः वा इति प्रश्नः। तर्हि प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। गणेशः किमर्थं मन्दिरं गच्छति इति प्रश्नः। उत्तरं भवति तदा गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। लेखनं समाप्तं भवति चेत् अभवत् इति वदन्तु। अभवत् वा? अभवत् महोदय। अस्तु, तर्हि इदानीं वयं पश्यन्तु किं कुर्मः। इदानीं यत्र भवति यथा पूजा इति वयं लिखितवन्तः। पूजार्थं पुनश्च भोजनं भोजनार्थं पठनं किं भवति? पठनार्थं पुनश्च लेखनार्थं पुनश्च अस्ति अत्र स्नानार्थं स्नानार्थम्। एवं प्रकारेण यथा पूजार्थं, भोजनं भोजनार्थं, पठनार्थं, लेखनार्थं, स्नानार्थम् एवं भवति। अर्थम् इति योजनीयम्।
तत्र समस्या अस्ति वा? नास्ति महोदय। नास्ति महोदय। अस्तु, अत्र पश्यामः वयम्। अस्तु, तो गणेशः पूजा मन्दिरं गच्छति। किं वाक्यं वदामः वयम्? गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। गणेशः सेवा आश्रमः गच्छति। किं भवति? कुत्र गच्छति? आश्रम गच्छति। लग गई, ताला लग गया। इधर ही आप लोग गड़बड़ कर दिए। कहीं पर जाना हो, कुछ खाना हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ देखना हो, कुछ लिखना हो, कुछ देना हो, इन सब के लिए द्वितीया विभक्ति होती है। याद है क्या? इन सब के लिए द्वितीया विभक्ति होती है। तो आश्रम गच्छति नहीं होगा, द्वितीया लगानी पड़ेगी। आश्रमम गच्छति। सुरेश, आप लोगों ने पहले पढ़ा था ना, सुरेशः कार्यालयम गच्छति, सुरेशः वित्तकोशम गच्छति, सुरेशः विद्यालयम गच्छति। नहीं पढ़ा था क्या? हमने भेजा था ना। हाँ, कहीं पर जाना हो, पढ़ना हो, कुछ लिखना हो, कुछ देखना हो, कुछ कार्य करना हो, तो फिर द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। और द्वितीय विभक्ति का एकदम सरल सा नियम है, हलंतम लगा दो, बस द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। समझ में आया? हाँ हाँ, इन सब में द्वितीय विभक्ति लगाकर ही वाक्य रचना करनी पड़ेगी। इन सब में देखा, लाल स्तंभ में जितने सारे शब्द है, इन सब में द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कार्य को द्योतित कर रहा है ना। ये सब शब्द कार्य प्रतिपन्न करने के लिए है। मंदिर को जाता है, आश्रम को जाता है, विद्यालय को जाता है। अभी को लगाऊंगी, इसका मतलब जिस शब्द के बाद को लगाऊंगी वहां द्वितीया होगी, बस। ठीक है? अभी अच्छे से बोलकर, हाँ, अच्छे से बोलना पड़ेगा अभी आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रखना इस बात पर। गणेशः सेवा आश्रमः गच्छति। किं भवति? हाँ, आश्रमं गच्छति। कुत्र गच्छति? आश्रमं गच्छति। सुंदरम। गणेशः परीक्षा विद्यालयः गच्छति। गणेशः परीक्षा विद्यालयः परीक्षार्थं विद्यालयं गच्छति। गणेशः तृप्तिः संस्कृतं पठति। किं भवति? पश्यन्तु, तृप्तिः ईकारान्तपदमस्ति खलु, लिखामः। गणेशः तृप्तिः कुत्र संस्कृतम् अस्ति तु, संस्कृतम् यहाँ पर पठति होगा, संस्कृतम् गच्छति तो नहीं होगा ना। संस्कृतम् गच्छति तो न भवति, तत्र पठति, संस्कृतं पठति। तर्हि गणेशः तृप्तिः तत्र किं भवति? तृप्त्य, य मात्रा, तृप्त्यर्थं। गणेशः तृप्त्यर्थं संस्कृतं पठति। गणेशः तृप्त्यर्थं
संस्कृतम पठति। यहाँ पर मैंने हलंत म को हटाकर बिंदी क्यों लगाया, बोलो। व्यंजन वर्ण। कहाँ व्यंजन वर्ण है, बोलो तो कहाँ, मेरे सर पर है क्या व्यंजन वर्ण? तम के संस्कृत पठती जो है। संस्कृत देखो, हलंत वाक्य को इस तरह से बोलना है, हलंत मायुक्त, देखो देखो, हलंत, हलंत हलंत्यम, हलंतम, ठीक है। हलंत्यम के बाद, हलंत्यम के बाद मतलब हलंत्यम वा, है ना। उसके बाद यदि व्यंजन वर्ण रहे तो क्या होता है, हलंत मा क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार भवति, अनुस्वार होता है, ऐसे बोलना है, ठीक है। ऐसे नियम को जब बताओ तो इस तरह से बताओ ताकि सबको समझ में आए। अभी अगर बोल दे, अभी आप लोगों ने क्या बोला, व्यंजन वर्ण है, तो कहाँ है, कहाँ है, मेरे सर के ऊपर है या मेरे हाथ में है, मेरे पाँव में है, तो कहाँ है ना। तो इसलिए अच्छे से बोलना पड़ेगा। हलंतम के बाद यदि व्यंजन वर्ण रहे तो हलंतम अनुस्वार होता है, ठीक है। चलो, परंतु अगला शब्द होना चाहिए, शब्द अगला होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर जो एक साथ हो जाता तो ये अलग रूप हो सकता था, ठीक है, परंतु अलग रूप नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगला शब्द है, अगला शब्द का पहला वर्ण वह समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, बहुत सुंदर। तो अभी देखो, तृप्ति अर्थम, तृप्ति अर्थम, इसमें संधि करके तृप्त्यर्थम हम लोगों ने लिखा, तृप्त्यर्थम संस्कृतम पठति, तृप्त्यर्थम संस्कृतम पठति। गणेशः किमर्थम संस्कृतम पठति? संस्कृतं पठति। सुन्दरं, शोभनम्। अस्तु, पुनश्च अत्र किमस्ति, गणेशः भ्रमणम् उद्यानं गच्छति, किं भवति? गणेशः क्या हुआ, गड़बड़ हो गया? गणेश बोलो। भ्रमणार्थम् उद्यानं गच्छति। अस्तु, पुनश्च गणेशः तरणं नदी गच्छति, किं भवति? गणेशः तरणार्थं नदीं गच्छति। नदी कैसे होगा, नदी गच्छति नहीं है, मैंने बोला ना, नदीम, नदीम, नदीम गच्छति, ऐसा होगा। नदीम द्वितीय लगानी पड़ेगी, द्वितीय में कोई झंझट ही नहीं है, आपको केवल हलंतम लगा देना है, द्वितीय बन जाएगी, ठीक है। एक वचन में केवल हलंतम ही लगाना पड़ेगा तो द्वितीय बन जाएगी। नदीं गच्छति। अच्छा, अभी पीता, अधुना पीता अस्ति, पीता कार्यं करोति, पीता किमर्थं मन्दिरं गच्छति? वदन्तु। कार्यक्रमार्थं, कार्यक्रमार्थं मन्दिरं गच्छति।
पीता मैं एक एक करके बोल रही हूँ, आप लोग अच्छे से सुनो, उसके बाद आप लोग भी बोलना। पीता कार्यक्रमार्थम मंदिरम गच्छति। पीता किमर्थम मंदिरम गच्छति? कार्यक्रमार्थं गच्छति। पीता विवाहार्थम आश्रमं गच्छति। पीता किमर्थम आश्रमं गच्छति? पिता विवाहार्थम् आश्रमं गच्छति। आम्। पीता धनार्थं विद्यालयं गच्छति। पीता किमर्थं विद्यालयं गच्छति? पिता धनार्थं विद्यालयं गच्छति। पीता ज्ञानार्थं संस्कृतं पठति। पीता किमर्थं संस्कृतं पठति? पठामि कुत्र? पठति। इधर तीसरा व्यक्ति है, मैं नहीं हूं ना, मैं होने से मी होगा। अहम पठामि, परंतु पिता पठति। ती किसी और अगर कोई कार्य करे तो वहां पर ती लगेगा क्रियापद में, और हम अगर करे, स्वयं करे, तो मी लगेगा। ठीक है, समझ में आएगा बेटा? पीता भोजनार्थम उद्यानं गच्छति। पीता किमर्थम उद्यानं गच्छति? पिता भोजनार्थं गच्छति। पिता भोजनं गच्छति। राम। पिता भोजनम गच्छति होगा क्या? भोजनार्थम। हाँ, भोजनार्थम। पिता भोजनार्थम उद्यानं गच्छति। उद्यानं गच्छति। पिता भोजनार्थम उद्यानं गच्छति। पिता दर्शनार्थं देवालयं गच्छति। पिता दर्शनार्थं देवालयं गच्छति। पिता किमर्थं देवालयं गच्छति? देवालयं गच्छति। हाँ, छूट गया बीच में। देवालयम गच्छति। देवालयम गच्छति। देखो, जहाँ जाना होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, जहाँ जाना होगा, कुछ करना होगा, कुछ पाना होगा, कुछ खाना होगा, कुछ देखना होगा, ये सब में जो जो हम कार्य कर रहे हैं ना, उसमें द्वितीय विभक्ति लगानी ही है। मैं बार बार बोल रही हूँ, उसमें छूट जाएगा तो वाक्य अधूरा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वाक्य परीक्षा में भी अगर आएगा ना, तो फिर इस तरह से आप ध्यान में रख कर ही वाक्य रचना किया करो। हाँ, अत्र पश्यन्तु, नदी अस्ति, नदी किमर्थं गच्छामि, है ना। कोई नदी जाता है ना, तो बहुत सारा कार्य रहता है या कारण रहता है, तो हम किस लिए नदी को जाते हैं ये देखना है अभी। हाँ, स्नानार्थम नदीम गच्छामि। अहम, अब मैं स्नान के लिए नदी को जाती हूँ। क्या होगा बताओ? अहम गच्छामि। अभी अहम लिखा है ना, कर्ता अहम, जो कर रहा है कार्य वह है उत्तम पुरुष में। अभी अहम मैं है ना, तो इसलिए क्रियापद में ती नहीं होगा, मी हो जाएगा। ठीक है, गच्छामि, खादामि, पठामि, लिखामि, ये सब होता रहेगा। चलो, हाँ, मैं पूजा के लिए नदी को जाती हूँ। किम भवति?
अहं पूजार्थं पूजार्थं गच्छामि। मैं तैरने के लिए नदी को जाती हूँ। अहं नदीं गच्छामि। मैं विहार अर्थात भ्रमण के लिए नदी को जाती हूँ। अहं नदीं गच्छामि। मैं धोने के लिए प्रक्षालनम है ना, इसका अर्थ है धोना। ठीक है, मैं धोने के लिए नदी को जाती हूँ। अहं गच्छामि इति भवति। अस्तु, अधुना पश्यन्तु। और इन सब में क्या होगा, प्रश्न बनाओगे तो अहम किमर्थम में नदीं गच्छामि ऐसा प्रश्न होगा। ठीक है, अस्तु। अभी मंडपम है, अधुना मंडपम इति स्थानं वर्तते, तर्हि किमर्थम मंडपम गच्छति? हाँ, बालकः किमर्थम मंडपम गच्छति? बालकः विवाहमण्डपं गच्छति। विवाह मंडपम नहीं होगा बेटा, विवाहार्थम बोलो, विवाहार्थम। मंडपम गच्छति। विवाहार्थं मण्डपं गच्छति। आम, बालकः किमर्थं मण्डपं गच्छति? बालकः विवाहार्थं मण्डपं गच्छति। बालकः पूजार्थं मण्डपं गच्छति। बालकः भोजनार्थं मण्डपं गच्छति। बालकः शिबिरार्थं मण्डपं गच्छति। बालकः कार्यक्रमार्थं मण्डपं गच्छति। तो ये सब आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अधुना स्पष्टम अस्ति वा? स्पष्ट है क्या? हाँ, वाक्यरचनां कर्तुं शक्नुवन्ति वा? अस्तु, सम्यक्तया कुर्वन्तु। अनन्तरं भवतु नाम। तो अत्र पश्यन्तु किमस्ति। अत्र वस्तुतः वयं अद्य पर्यन्तं में किं पठितवन्तः? प्रश्नकौशलं पठितवन्तः। तो सप्त प्रकारकाः प्रश्नकौशलानि सप्तप्रकारकानि भवन्ति। यत्र पश्यन्तु, किं भवतः नाम किम् इति प्रश्नः। कुत्र भवान् कुत्र गच्छति? कति भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? कदा भवान् कदा उत्तिष्ठति? कुतः भवती कुतः वस्त्रं क्रीणाति? कथं गजः कथं चलति? किमर्थं भवान् किमर्थं विद्यालयं गच्छति? एतत् सप्त प्रश्न कौशलानि, ये 7 प्रकार के प्रश्न कौशल होते हैं। इनमें से कैसे भी करके आप लोग के प्रश्न निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो सप्त प्रकारकाणां प्रश्न कौशलानाम् अत्र प्रत्येकस्य पदस्य प्रथमम् अक्षरं किम् अस्ति? वदन्तु। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, किमर्थम? तो एतदर्थं में एतेषां समूहस्य नाम अस्ति। जानन्ति भवन्तः जानन्ति वा?
पश्यन्तु अहं दर्शयामि सप्त सप्त ककाराः इति 7 प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द है ना, इसलिए सप्त ककाराः इति उच्यन्ते। सप्त ककाराः लिखित्वा स्थापयन्तु। सप्त ककाराः के किम कति कति किम रुको 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 कि पुत्र कति कदा कदा कुतः कथम किमर्थम 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 किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थम् इति सप्त ककाराः। अधुना पश्यन्तु अहं गीतमाध्यमेन अत्र वदामि गायामि, भवन्तः सम्यक्तया शृण्वन्तु, ततश्च किं भवति स्मरणे तिष्ठति। किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं वदन्तु, गायन्तु भवन्तः। पश्यन्तु किं कुत्र कति कदा वदन्तु। किं कुत्र कुतः कथं किमर्थं कुतः किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं किं कुत्र कति अस्तु, एवं प्रकारेण भवन्तः गायन्ति चेत् स्मरणे भवति। हाँ, अभी देखो इन 7 को अगर हम लोग किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम इस तरह से अगर पढ़ने लग गए ना, तो फिर जो याद रखने में बहुत समय लग जाता, परंतु अभी गीत के माध्यम से हम लोगों ने बोल दिया ना, तो फटाफट याद आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो, जल्दी जल्दी याद रह जाएगा, है ना? तो ये वाला गाना कैसा लगा? ठीक है ना? सही है? हाँ, तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है? किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, ऐसे मैं ऑडियो करके भेज दूंगी, आप सब लिख भी लेना और सुन कर अभ्यास भी कर लेना, ठीक है? चलो, अधुना अत्र पश्यन्तु। एतेषां 7 प्रकारकाणां प्रश्नानाम् उदाहरणानि अपि अत्र सन्ति। उदाहरणानि: भवतः नाम किं? भवतः नाम किं? भवतः पितुः नाम किं? भवतः मातुः नाम किं? ये बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है, किम द्वारा। कुत्र? भवान कुत्र गच्छति? भवान कुत्र पठति? भवान कुत्र लिखति? भवान कुत्र गायति? भवान कुत्र गच्छति? भवान कुत्र कार्यं करोति? एवं भवति। कति? भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? भवतः विद्यालये कति वृक्षाः सन्ति? भवतः कार्यालये कति जनाः सन्ति? भवतः हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति? एवं भवति।
कदा भवान् कदा उत्तिष्ठति, भवान् कदा खादति, भवान् कदा पठति, भवान् कदा गच्छति, भवान् कदा क्रीडति इति। कुतः भवती कुतः वस्त्रं क्रीणाति, कहाँ से, है ना। भवती कुतः भोजनं करोति, कहाँ से भोजन करते हो। भवती कुतः वस्तूनि आनयति, एवं प्रकारेण भवति। कथं गजः कथं चलति, अजः कथं चलति, स्वास्थ्यं कथम् अस्ति, भवतः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति, आपका स्वास्थ्य कैसे है ना। तो जलवायुः कथम् अस्ति, भोजनम कथम अस्ति, ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। किमर्थम भवान किमर्थम विद्यालयं गच्छति, भवान किमर्थम पाठं पठति, भवान किमर्थम दर्शनं करोति, भवान किमर्थम हसति। तो इतने सारे वाक्य इन्हीं प्रश्नों के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। अधुना स्पष्टम अस्ति वा। हाँ महोदय। अस्तु भवतु तर्हि। तो एतावत् पर्यन्तं वयं सप्तककाराणाम् अध्ययनं कृतवन्तः। अधुना क्रियापदानां किञ्चित् उत्तमपुरुषस्य क्रियापदानां प्रयोगः। उत्तमपुरुष इत्युक्ते जब क्या होता है, जब हम अपने बारे में बोलते हैं उसमें उत्तम लगाते हैं, उत्तम पुरुष, उस पुरुष को उत्तम, क्योंकि हम सब यही जानते हैं कि हम उत्तम है कि नहीं, हम सब अच्छे हैं, इतना ही हमको पता रहता है। हम सब अच्छे हैं, हम उत्तम है ना। बाकी दूसरे स्तर पर आते हैं मध्यम, और जिनको पहले अतिथि देवो भव हम बोलते हैं ना, अतिथि के रूप में सम्मान करते हैं दूसरे को, किसी और को अतिथि के रूप में हम सम्मान करते हैं, इसलिए प्रथम पुरुष, उनको स्थान प्रथम पुरुष में दिया जाता है। ठीक है, यही भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उनको प्रथम स्थान में रखा जाता है। और जो अपने को उत्तम पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। स्वयं को उत्तम पुरुष करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम अगर उत्तम नहीं होंगे तो हम कैसे अच्छे कार्य करेंगे, इसलिए उत्तम पुरुष हम है। ठीक है, अस्तु। तो पश्यन्तु अत्र किमस्ति, पाठस्य विषयः अस्ति, एकवारम् अत्र लिखित्वा स्थापयामि, यस्मात् किं भवति, भवतां सुविधा भवति। अत्र पाठं लिखित्वा स्थापयामि। उत्तमपुरुषः, उत्तमपुरुषः, उत्तमपुरुषः तत्र स्वस्य कृते अस्य प्रयोगः, स्वस्य कृते अस्य प्रयोगः, अपने लिए इसका प्रयोग, है ना। जैसे गच्छामि, गच्छामि, ठीक है, गच्छामि। तो क्या होगा, इधर देखो, गच्छामि है और बहुवचन का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। गच्छामः, इसका बहुवचन होगा गच्छामः, ऐसे। ठीक है, गच्छामि, गच्छामः। अभी इधर लगा देंगे कर्ता क्या होगा, अहम गच्छामि, और अहम का बहुवचन वयम गच्छामः, ऐसे होता है। समझ में आया। उत्तमपुरुषः स्वस्य कृते इति भवति। अस्तु, शीघ्रं लिखित्वा स्थापयन्ति वा। लिखन्तु। उत्तमपुरुषः, अधुना विषयः अस्ति, द्वितीयः विषयः अस्ति उत्तमपुरुषः। अभी जो यहाँ
अभी जो यहाँ पर अभ्यास करेंगे ना वह परंतु वर्तमान काल में होगा, इस बात पर भी ध्यान रखना है। अभी जो यहाँ पर जैसे गच्छामि ये शब्द ये क्रियापद वर्तमान काल में हो रहा है, ठीक है। अतीत और भविष्य काल अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इस बात पर ध्यान रखना है। बाद में पढ़ेंगे। अहम गच्छामि वयम गच्छामः इति। अस्तु, अधुना पश्यन्तु। अहम गच्छामि वयम गच्छामः, अहम आगच्छामि वयम आगच्छामः, अहम पठामि वयम पठामः, अहम लिखामि वयम लिखामः। तो कल हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, कल मैंने यह सब दिखाया था, ये सब मैंने स्वयं बनाकर भी आप लोगों को भेजा था शायद, है ना। हाँ, कल इसका प्रयोग कल हुआ था। तो एक वचन से बहुवचन क्रियापदानां बहुवचन रूपाणि इति गतदिवसे पठितवन्तः। केवलम् एकवारम् अभ्यासं कुर्वन्तु भवन्तः, एकवारं सर्वे पठन्तु। अहम गच्छामि वयं गच्छामः, अहम् आगच्छामि वयम् आगच्छामः, अहं पठामि वयं पठामः, अहं लिखामि वयं लिखामः, अहं खादामि वयं खादामः, अहं पिबामि वयं पिबामः, अहं हसामि वयं हसामः, वयं खामाः। और अत्र पश्यन्तु। गच्छामि गच्छामः, आगच्छामि आगच्छामः, पठामि पठामः। पठन्तु, इतः एतावत्पर्यन्तं गच्छामि गच्छामः, आगच्छामि आगच्छामः, गच्छामि पठामः, लिखामि लिखामः, खादामि खादामि, पिबामि पिबामः, हसामि हसामः, पिबामि पिबामः, हसामि हसामः। क्रीडामि क्रीडामः, पश्यामि पश्यामः। वदन्तु। क्रीडामि क्रीडामः, पश्यामि पश्यामः, वदामि वदामः, धावामि धावामः, करोमि कुर्मः, उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठामः, उपविशामि उपविशामः। अनिमा म्यूट करो। अस्तु, तो एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। इदानीं किञ्चित् उदाहरणानां वयं प्रयोगं कुर्मः। तो किमर्थम् इत्यस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। किमर्थं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति वा? किमर्थम् इत्यस्य उदाहरणानि? अस्तु, तुलसी एकम् उदाहरणं ददातु। महोदय, किमर्थं प्रयोगं कृत्वा? बालकः किमर्थं खादति? बालकः भोजनार्थं खादति। किमर्थं लगाकर प्रश्न करना है, बस प्रश्न करो। तुलसी, रामः किमर्थं महोदय रामः किमर्थं पठति? रामः ज्ञानार्थं पठति। रामः ज्ञानार्थं पठति। हाँ, सुन्दरम्। अस्तु, सत्यराम वदतु। शीघ्रं शीघ्रं, समयः जायते। सत्यराम। संध्यारानी, बाकी सब म्यूट रखो। श्यामः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? श्यामः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। आम्, सागरिका। सागरिका। आम् महोदय। गणेशः किं संस्कृतं पठति? गणेशः तृप्त्यार्थं संस्कृतं पठति। रश्मि।
पिता किमर्थं मन्दिरं गच्छति? पिता पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। सुस्मिता। आम् महोदय। हरिः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? हरिः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। हरिः न भवति, हरिः हरिः इति। हरिः। अस्तु। सुमित्रा। आम् महोदय। गणेशः किमर्थं मन्दिरं गच्छति? गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। दीपाञ्जलि। रामः किमर्थं गृहं गच्छति? रामः भोजनार्थं गृहं गच्छति। रश्मिता। बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। दीप्तिरेखा। बालकः किमर्थं देवालयं गच्छति? बालकः दर्शनार्थं देवालयं गच्छति। अस्तु। हरप्रिया। पिता किमर्थम् उद्यानं गच्छति? पिता भोजनार्थम् उद्यानं गच्छति। सुन्दरं। पिता भोजनार्थम् उद्यानं गच्छति। अस्तु। पुनश्च अस्ति संगीता। ज्योतिर्मयी। अहं किमर्थं खादामि? अहं भोजनार्थं खादामि। आम्, सुन्दरं। दीपक। विवेकः किमर्थम् उद्यानं गच्छति? विवेकः भ्रमणार्थम् उद्यानं गच्छति। सुन्दरं। शुभलक्ष्मी। बालकः किमर्थं देवालयं गच्छति? बालकः दर्शनार्थं देवालयं गच्छति। दर्शनार्थं। दर्शनार्थं वदतु। दर्शनार्थं। बालकः दर्शनार्थं देवालयं गच्छति। देवालयं गच्छति। अस्तु, भवतु नाम। इतः परमस्ति गायत्री। पिता किमर्थं संस्कृतं पठति? पिता ज्ञानार्थं संस्कृतं पठति। अस्तु। सत्यराम वदति वा? सत्यराम। अस्तु। जन्मेजय वदतु। आम् महोदय। बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? बालकः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। रेखा। महानः किमर्थं पुस्तकं लिखति? महानः पुस्तकं कलमेन लिखति। कलमं लिखति। न अभवत्। पुनः वदतु। पुनः वदतु एकवारं। हरि ओम्। प्रलिप्ता वदतु। बालकः किमर्थम् उद्यानं गच्छति? बालकः क्रीडार्थम् उद्यानं गच्छति। अंकिता वदतु। पिता किमर्थं देवालयं गच्छति? पिता दर्शनार्थं देवालयं गच्छति। कीर्तिरञ्जना। ये हरि ओम्। हरि ओम्। सागरिका सेठी विलम्बेन आगतवती, परन्तु किमर्थं प्रवेशं कारयति तत्र? कः? अहं ये विलम्बे आगच्छन्ति तान् न प्रवेशयति। गणेश तिष्ठतु, किञ्चित् तिष्ठतु। हरि ओम् महोदय। अस्तु, भवतु नाम। कीर्तिरञ्जना वदतु एकवारम्। गणेशः किमर्थं मन्दिरं गच्छति? गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। आम्। वनिता वदतु। आम् महोदय। रामः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? रामः विद्यार्थं विद्यालयं गच्छति। अस्तु। इप्सिता वदतु।
सीता किमर्थं पठन्ति सीता ज्ञानार्थं पठन्ति पठन्ति न भवति, पठति। एकवचने अस्ति सीता, अतः ज्ञानार्थं पठति ति। महोदय पुनः वदतु एकवारं। सीता किमर्थं पठति सीता ज्ञानार्थं पठति हा, अस्तु। ज्योतिप्रभा वदतु। बालकः किमर्थं मण्डपं गच्छति बालकः पूजार्थं मण्डपं गच्छति आम्। पूर्णिमा अस्ति, वदतु। भानुः किमर्थं देवालये गच्छति भानुः पूजार्थं देवालये गच्छति देवालयम। पूर्णिमा, इस बात पर ध्यान रखना है बेटा, जब भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं ना, तो वहां पर द्वितीया लगानी पड़ेगी ना। देवालयम, कहाँ जा रहे हैं? देवालय को जा रहे हैं, ठीक है, इसमें भानुः ध्यान रखना। पूजार्थं देवालयं गच्छति हाँ, अधुना शुद्धम् अभवत्। अस्तु, सुनि वदतु। गणेशः किमर्थं सुनि। मन्दिरं गच्छति महोदय वदतु। गणेशः किमर्थं मन्दिरं गच्छति गणेशः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति आम्। अर्पिता। आम् महोदय रामः किमर्थं विद्यालयं गच्छति रामः ज्ञानार्थं विद्यालयं गच्छति सुन्दरम्। दीप्तिरानी वदतु। हरि किमर्थं विद्यालयं गच्छति हरि पठति विद्यालयं गच्छति हरि किमर्थम, कियर्थम तो न भवति, की म है यहाँ पर, ठीक है, म है। बोल बोल, कैसे बोलो? हरि कियम किमर्थम बोलो, किमर्थम। किमर्थम की बाबा, म घुसाओ ना, म को डालो। किम बोलो, किमर्थम। हरि कियर्थं विद्यालय गच्छति रुको 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 रुको, इसको देखो, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। इसको बोलो, इसको किमर्थम बोलो, किमर्थम बोलो। किमर्थम म का उच्चारण अच्छे से करो बेटा। किमर्थम। किमर्थम हाँ बोलो, पाँच बार बोलो। किमर्थम हरि बोलो बोलो, किमर्थं विद्यालयं गच्छति हरि किमर्थं किमर्थम कैसे आता है बेटा? आप बिना देखे क्यों बोल रहे हो? हाँ, जब पहली बार सीख रहे हो तो देख कर ही सीखा करो ना। और इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? ऐसी हड़बड़ी में आपको दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। आपने देख कर अच्छे से बोलो, अच्छे से देख कर बोलो। क्यों आप हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? हड़बड़ी मत किया करो, ध्यान से देखो और पढ़ो। हरि किमर्थं विद्यालयं गच्छति। हाँ, विद्यालय गच्छति। मैं तब से चिल्ला रही हूँ कि जब भी कोई कार्य हो, कहीं पर जाना हो, कुछ करना हो, कुछ खाना हो, कुछ देखना हो, तो वहां पर द्वितीय लगाओ। हलंतमो को क्यों छोड़ रहे हो? विद्यालयम, विद्यालयम बोलो। हरि किमर्थं विद्यालयं गच्छति। हाँ, हरि पठति विद्यालयं गच्छति। देखो 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 देखो, आप हड़बड़ी में पूरा गड़बड़ी करते हो। आपने लिखा कि आपने नहीं लिखा ना, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए मैंने पहले से इसमें लिख कर बोल रही थी ना कि एक उदाहरण कम से कम लिख लो, कॉपी पर लिख लो। आप लोग कई ऐसे हुए बच्चे यहाँ पर जो मैंने देखा नहीं, फिर भी बातों से पता चल जाता है कौन किसने लिखा किसने नहीं लिखा। हाँ, लिखा क्यों नहीं? मैंने पहले ही दिया था ना, वो लिखा क्यों नहीं? उदाहरण लिखना चाहिए था ना, और उसके लिए सुनना भी चाहिए। सुनने के लिए क्या,
निर्जन अवस्था में बैठना चाहिए। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, ऐसी जगह ढूंढो जहां पर कोई आवाज ना हो। बाहर की आवाज आने से आप सुन नहीं पाओगे ना क्या बोल रही हूँ। हल्ला होने से कैसे सुन पाओगे बोलो। और अगर सुन नहीं पाओगे तो उदाहरण देने में भी समस्या होगी, समझने में भी समस्या होगी। संस्कृत का विशिष्ट क्या है देखो, हलंत, म, अनुस्वार और विसर्ग, ये तीनों पर टिकी हुई है संस्कृत। संस्कृत भाषा में से अगर हलंत, म, अनुस्वार और विसर्ग को हटा दोगे तो भारतीय अन्य भाषा बन जाएगी। सही बात है, पता है। तो इसमें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा, संस्कृत तो नहीं होगा ना। विद्यालय गच्छति नहीं होता है बेटा, विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम हलंतम लगाना ही पड़ेगा, उसको छोड़ दोगे तो गलती हो जाएगी। अभी फिर से बोलो, फिर से बोलो। हरि किम अर्थम विद्यालयम हाँ, गच्छति, गच्छति बोलो, गच्छति। गच्छति। हाँ, उत्तर दो। हरि पठन पठनार्थम बोलो, पठनार्थम। हरि पठनार्थम विद्यालयम गच्छति। गच्छति, हाँ। ये जो नहीं लिखा था ना इसलिए ऐसा हुआ, आप अगर लिख लेते तो ऐसा नहीं होता। चलो, लोपामुद्रा वदतु। पिता किमर्थं मन्दिरं गच्छति? पिता कार्यक्रमार्थं मन्दिरं गच्छति। आम केशा है वदतु। रामः किमर्थं मन्दिरं गच्छति? रामः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। सुंदरम। सुरेशः। म्यूट करो बेटा, ये जो और एक है बंदी, वो म्यूट करो। कौन बात कर रही है? दीप्ति रानी म्यूट करो, दीप्ति म्यूट करो। किस जगत में है, इसीलिए वो उससे नहीं हो पाया, इसीलिए ऐसा है। दीप्ति रानी म्यूट करो। आसपास शोर शराबा होता है तभी तो समझ में नहीं आता है। हाँ चलो, किसने बोला अभी? सुरेश वदतु। महोदय नमो नमः। नमो नमः। श्याम किम आज्ञा श्याम किमर्थं गृहं गच्छति? श्याम लेखनार्थं गृहं गच्छति। हड़बड़ी मत करो बेटा, यहाँ पर कोई ट्रेन पकड़ने वाले नहीं है, धीरे धीरे बोलो। संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है ना। हाँ, एकदम आराम से बोलो ना, इतना हड़बड़ी कर रही है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, रंजिता, 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 रंजिता आज न पहली बार आई हो क्या? नहीं, नेटवर्क समस्या हो रही है, सुनाई नहीं दे रही है बेटा। चलो ठीक है। रेखा वदतु। महोदय मोहनः किमर्थं मन्दिरं गच्छति? मोहनः पूजार्थं मन्दिरं गच्छति। सुंदरम। अच्छा, सत्यनारायण अनम्यूट करके बोलोगे क्या? चलो ठीक है। अस्तु भवतु नाम वयम् एतत् अद्य पठितवन्तः। सप्तककाराणाम् अत्र एव समाप्तिः भवति। पुनश्च उत्तमपुरुषस्य अपि अभ्यासं वयं कृतवन्तः। अधुना समापयामः। स्पष्टमस्ति वा? अस्तु अस्तु। आम तो हो ही जाता है, आम तो हो ही जाता है, परंतु बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। चलो ठीक है, तो आप लोग अभ्यास करते रहना, ठीक है। अभ्यास नहीं करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अस्तु। इदानीं शान्तिपाठं कुर्मः, समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मंगलम, शुभरात्रि। ओम नमो नमः गुरुमा। नमो नमः। नमो नमो गुरुमा। नमो नमः गुरुमा।